प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो और प्रभु की बड़ी हजूरी में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं मैसेज को लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में। जो आज्ञाएं मैं अभी दे रही हूँ उनमें से 4 आज्ञाएं बाकी बची हैं। 7वीं आज्ञा जो आज मैं 7वीं और 8वीं के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, कि परमेश्वर इस अपनी आज्ञा में जो मूसा को सीने पर्वत के ऊपर दी थी, क्या हमारे साथ बात करती है और क्या हमें इस आज्ञा से सीखने को मिल रहा है। आमीन, हालेलुया। तो ये 7वीं जो आज्ञा, कल मैंने जो आज्ञा लास्ट किया था वो था तू खून ना करना, और इसका एक्सप्लेन मैंने किया था खून ना करने का मतलब क्या है। आई होप आप समझ गए हो अच्छे से। हमें वो काम नहीं करने हैं जो हमारा खुदावन हमारी जिंदगियों से नहीं चाहते हैं। हालेलुया। तो कभी भी किसी का दिल मत दुखाएं, कभी भी किसी को बुरा भला मत बोले, क्योंकि बुरा भला बोलने वाले हम लोग नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने इसलिए ठहराया नहीं है, और हमें वो कार्य करना है जो बाइबल बोलती है, जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो आज की जो 7वीं आज्ञा है वो मैं बताना चाहती हूँ, वो है तू व्यभिचार ना करना। समझ रहे हो आप? तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब है ये भी, जैसे मैंने कल खून ना करना उसका न्यू टेस्टामेंट से रहस्य निकाला था, इसका भी न्यू टेस्टामेंट मत्ती की अंजील से ही रहस्य निकालूंगी। मत्ती की किताब में भी ऐसा ही लिखा है, तू व्यभिचार ना करना। चलिए वहां से जान लेते हैं कि परमेश्वर का पाक कलाम वहां से क्या कहता है, तू व्यभिचार ना करना। चलिए चलते हैं मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय उसकी 27 आयत में कुछ लिखा है, पढ़ते हैं और फिर सीखते हैं परमेश्वर के कलाम से। 5 अध्याय उसकी 27 आयत लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कदुष्टि डाले वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। लिखा है कि वचन कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि तू व्यभिचार न करना। अब व्यभिचार करने का मतलब क्या है? व्यभिचार करने का मतलब यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर तूने किसी पराई स्त्री के ऊपर गलत नजर से देख भी लिया, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी है, देखने में मन बड़ी है। तो ये सारी चीजें जब आपके मुंह से निकलेंगी, परमेश्वर कहते हैं आप समझ लो कि आपने व्यभिचार कर दिया उसी समय। बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत बड़ी बात है ये। परमेश्वर का कलाम कहते हैं व्यभिचार करना मतलब अगर आप किसी गलत रिलेशंस के अंदर हो तो ही व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार मतलब आपने अपनी नजर से किसी को बुरा ताक भी लिया, देख भी लिया, वो भी व्यभिचार है। हालेलुया। समझ लीजिए आप व्यभिचार कर चुके हो। आगे लिखा, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला ना जाए। आपके जीवन में जो भी एक कमजोरी आपको बड़ी नजर आती है कि बहुत बड़ी वीकनेस है, इस वजह से मैं ब्लेस नहीं हो रही हूँ, इस वजह से ब्लेसिंग मेरे जीवन में नहीं आ रही है, आप उस चीज को बाहर निकाल दे। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जिंदगी से उस हैबिट को बाहर निकालें, उस सारी प्रॉब्लम को बाहर निकालें, क्योंकि वही हैबिट आपको लॉस दिखा रही है, नुकसान दिखा रही है, ब्लेसिंग्स से दूर लेके जा रही है। परमेश्वर कहता है अगर तेरी आंख गलत करी, अपनी आंख को निकाल के फेंक दे, ताकि तेरा सारा शरीर उसके साथ नाश ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हो आप और मैं हमेशा यही सोचते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हम अपने आप को हमेशा क्लियर रखते हैं, हमने कुछ, अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो वचन हमें सिखाता क्यों है? अगर हमारी जिंदगी में कुछ गलत नहीं है तो वचन हमें सिखा क्यों रहा है? इट मीन्स हमारी जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वचन सिखाता है, इसलिए परमेश्वर का कलाम हमारे साथ आज बात कर रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी हैबिट है, मेरी बहनें मेरे भाई लोग ध्यान से सुने, कि जिसे आप लग रहा है कि हाँ आप खुदा से ना दूर हो, आप खुदा के नजदीक जा नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा रिश्ता, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी एरिये, कुछ ऐसी बातें जो आपको अपने परमेश्वर से दूर कर रही हैं, आप उन बातों को ही अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। आप उन चीजों को ही उन रिश्तों को ही अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आपका सारा शरीर नरक में ना जाए, नाश ना हो जाए।
अगर आपका हाथ गलत कर रहा है, अपने हाथ को तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए। कहने का मतलब है कि आपके हाथ में जैसे कार्य हो रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं अपने हाथों से, उन कामों को करना छोड़ दीजिए, मत कीजिए वो काम, क्योंकि परमेश्वर के मन को नहीं भा रहा कि आप वो कार्य पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? व्यभिचार न करना। और आगे लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आपकी आंख गलत करती है, आपको अपनी आंख को क्या करना है? बाहर निकाल देना। बाहर निकालना मतलब उस नजर से सबको देखना बंद कर देना है। कौन सुंदर है, कौन सुंदर नहीं है, परमेश्वर ने अपने समानता में सबको बनाया है। हमें कभी ये बात नहीं बोलनी, क्योंकि हम अपने मन में ही व्यभिचार कर चुके हैं, फिर कर लिया है हमने। बहुत सुंदर है वो, बोल दिया अपने मन के अंदर ही, किसी से बात नहीं किया आपने, पर परमेश्वर मन के अंदर रहते, परमेश्वर ने सुन लिया, आप व्यभिचार कर चुके हो। ये मत बोलिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ, आप कर चुके हो। ध्यान दे मैसेज के ऊपर, प्रभु का वचन क्या बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं होप करती हूँ आपको ये जो मैसेज है, ये जो प्रभु ने आज्ञा दी है, इसे समझ आया है आपको। हालेलुया। तो चलिए आगे चलते हैं। अगली जो कमांड्स है खुदा ने वो मूसा को क्या दी है, हम जानते हैं, उससे पढ़ते हैं बाइबल में से। तो इसकी 17 जी 16 में लिखा है, सॉरी 15 में लिखा है, तू चोरी ना करना। ये 8वीं आज्ञा है, तू चोरी ना करना। हमें कभी भी किसी भी तरह की चोरी के उस एरिया में नहीं जाना, क्योंकि ये कमांड्स है मेरे भाइयों और बहनों, ये कमांड्स दी गई है परमेश्वर ने। ये आज्ञा केवल मूसा को नहीं, ये आज्ञा मूसा को इसलिए दी क्योंकि इजराइलियों तक पहुंची वो आज्ञा, परमेश्वर के लोगों तक पहुंची वो आज्ञा, और वो आज्ञा आज मेरे पास आई है, वो आज्ञा आज आपके पास आई है। तो चोरी ना करना। बहुत सारे लोग बिजनेस में ये करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, बिजनेस चलता है तो किसी के 2000 4000 5000 ऊपर नीचे हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि नहीं ये तो हमारा बिजनेस है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू चोरी ना करना। अगर सत्य में वचन को हम फॉलो करते हैं तो हम इस वचन को भी फॉलो करेंगे। मेहनत की कमाई परमेश्वर कभी किसी की नहीं रखते हैं, पर अगर आप मेहनत से ऊपर जाके चोरी करके अपने घर का कुछ बना रहे हो, कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग आ, ऐसे खाते हैं, लोगों से पैसा खाते हैं, लोगों से, परमेश्वर कहता है ये कार्य आपको नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है, और आपके लिए कलाम है, तू चोरी मत करना। किसी भी तरह की चोरी नहीं, किसी तरह की चोरी नहीं। हालेलुया। ये नहीं कि पैसे की चोरी, किसी भी तरह की चोरी नहीं। आप किसी के पीठ के पीछे कुछ बोल रहे हो तो ये भी तो चोरी हो रही है, ये भी तो चोरी कर रहे हो, आप चोरी बातें कर रहे हो। किसी की पीठ के पीछे बोलना बंद करें, किसी को गलत बोलना बंद करें, चोरी करना बंद करें। हो सकता है जाते रास्ते में किसी के घर में गए और किसी के घर के अंदर हमें अंदर जाते ही 500 रुपया मिल गया जी, तो मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। 500 रुपया मिल गया और आपने उठा के अपने पॉकेट में डाल लिया, तो ये थोड़ी ना है कि आपने चोरी नहीं की, आपने चोरी की है। अगर किसी के घर के अंदर से आपको पैसे मिलते हैं तो आपको चाहिए कि वो पैसे उसके पास ले जाओ, बोलो भाई ये तेरे हैं, बहन ये तेरे हैं, कि आपके घर से मुझे मिले हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो बस मैं यही समझाने की बड़ी ही आसान तरीका, बहुत आसान तरीका मैं लेके आई हूँ, बहुत आसान तरीका, कि आपको इन आज्ञाओं को अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए फॉलो करना है। आपको चोरी नहीं करनी। अब किस बात की चोरी है? अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। चोरी जो हम दशमांश में करते हैं वो भी चोरी है। चोरी जो आप अपनी इनकम में करते हो वो भी चोरी है। मैंने अभी कहा पैसे की चोरी, पैसे की चोरी कहाँ करते हैं हम लोग? क्या हम चोर हैं? फिर परमेश्वर का कलाम क्यों कहता है चोरी नहीं करनी? हाँ जी, हम लोग चोर हैं क्योंकि हम अपना विश्वास ईमान से नहीं निकालते हैं। हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के हजूर में ले जाने से 100 बार हिचकिचाते हैं। बाइबल कहती है मलाकी की किताब में, सारे जो दशमांश मेरे भंडार के अंदर ले आओ ताकि आप उत्तम प्राप्त कर सको। प्रेज द लॉर्ड।
पर अगर आप विश्वास नहीं देते मेरे भाइयों और बहनों, आपको फाइनेंशियली बरकतें नहीं मिलने वाली है। आपको कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकते हो, आप कभी नहीं हो सकते हो। ये एक रास्ता है पैसे की आशीष को पाने का। चोरी, कौन सी चोरी? प्रभु का वचन कहता है दशमांश की चोरी जब आप करते हो। मेरे भाई की 50,000 मंथली पेमेंट है, और मेरा भाई दशमांश कितना निकाल रहा है? 1,000 रुपया। मेरी बहन कितना निकाल रही है? 1,000 रुपया। पर बनता कितना है? 50 का 5,000 रुपया। 5,000 देने में हिचकिचाहट हो रही है। ये आप चोरी कर रहे हो, क्योंकि मलाकी की किताब में भी 3 अध्याय में यही लिखा हुआ है कि तुम मुझे लूटते हो, परमेश्वर का वचन कहता है। सो मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते, चोरी करना बंद कर दे परमेश्वर के राज्य में। चोरी करना बंद कर दे और अपने दशमांश बड़े ईमान से, जितना आपका दशमांश बनता है, प्रभु के राज्य में उस बीज को बोना शुरू कर दे। मैं कहती हूँ 2 से 3 महीने बीज बो के देखे, 2 से 3 महीने आप अपने पासवान के हाथों में रखिए उस बीज को। और जब आप अब उनके हाथों में उस बीज को रखेंगे, वो आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपके लिए प्रेयर की जाएगी, और आप उतना नहीं काटोगे, आप थोड़े ही टाइम में बहुत उत्तम काटने वाले हो। बहुत उत्तम, क्योंकि आपने चोरी नहीं की है, आपने ईमान दिखाया अपने परमेश्वर के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हो। चोरी नहीं करनी है, किसी चीज की चोरी नहीं। जितना चोरी करते जाओगे, चोरी करके रखते जाओगे, वो शैतान उसे खाता जाएगा, वो वो घुन लगता जाएगा। वो पैसा किसी काम का नहीं होगा, बीमारियों में जाएगा, परेशानियों में जाएगा, लाचारियों में जाएगा, गरीबी में जाएगा, ऐसे चला जाएगा। वो पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप अपना पैसा अच्छी जगह पे जमा करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले चोरी करना बंद करना पड़ेगा। आपको विश्वास बड़े ईमान से निकालना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने इन दोनों कमांड्स को बहुत अच्छे से सीखा है, सुना है, और इसे फॉलो भी करोगे, मेरा पूरा भरोसा है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम जो है हमें ज्योति देता है, हमें आगे लेके जाता है, और ये वचन आपको भी आगे लेके जाएगा और आपको अच्छे से जीना सिखाएगा। और जो जो बातें खुदा ने कमांड्स में कही हैं, उन बातों के अनुसार आपको चलना सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। नेक्स्ट 2 आज्ञाएं जो 9वीं और 10वीं आज्ञा रह चुकी है, वो कल आप लोगों के बीच में ज़रूर लेके आऊँगी। प्रे फॉर मी एंड मेरी मिनिस्ट्री के लिए ज़रूर प्रे कीजिएगा कि परमेश्वर और ज़्यादा फलदायक करे मिनिस्ट्री को, और बहुत सारे कार्य मिनिस्ट्री में होने पाए। और बस यही है मेरा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बतानी चाहती हूँ कि कलाम के साथ जुड़े रहें। वचन परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। खुदा बहुत सारी आशीष दे सबको। मेरी ओर से जय मसीह की। खुदा में सलामत रहिएगा। आमीन।